हेलो एवरीवन। आज है 15 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। आज का पहला न्यूज है हमारा कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आईएसएमआर के बारे में। थर्ड है आईओ सैटेलाइट के बारे में डिटेल में जानेंगे। फोर्थ है आईओआर स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इंडियन ओलंपिक्स के बारे में। सिक्स रेयर फंजाई जो फाउंड हुआ है उसके बारे में। सेवेंथ है आरबीआई फ्री एआई विजन के बारे में। एथ है एमएनआरई के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइन्थ डेंगू इम्यूनिटी ब्रेक थ्रू के बारे में। टेंथ है ईस्टर्न आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। 11 परपेचुअल ट्रोलिंग इश्यूज के बारे में एंड 12 डिफेंस अपडेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पे जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस किया है रिकॉर्ड कोरल ब्लीचिंग इवेंट। बात करें कोरल ब्लीचिंग इवेंट इज मार्क्ड बाय लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंटेंसिव मेरीटाइम हीट वेव अक्रॉस द वेस्ट कोस्ट में। लिंगालो रीफ जो है वर्ल्ड का हेरिटेज साइट है, ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्ट कोस्ट पे, जो कि सफर कर रहा है मेजर कोरल ब्लीचिंग इन रिसेंट ईयर्स। ये जो ब्लीचिंग है वो पार्ट ऑफ ऑनगोइंग फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट अक्रॉस बाय द अनाउंस्ड बाय द NOAA इन 2024 में। बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल सिस्टम स्ट्रेचिंग करता है ओवर 2300 किलोमीटर ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो एक्सपीरियंस इज बिगेस्ट डिक्लाइन इन कोरल इन 4 डिकेड्स। बात करें कि कोरल है क्या, तो कोरल्स आर ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद माइक्रोस्कोपिक एल्गी living in their tissues which serve as their primary food source and give them color. Coral bleaching की बात करें तो coral become bleached when they are stressed by change in conditions such as temperature, light or nutrition. They expel the symbiotic algae living in their tissues, causing them to turn completely white. ये रिमूव करता है प्राइमरी फूड सोर्सेस को। आइडियल कंडीशन क्या है कोरल सर्वाइवल का, तो क्लीन वाटर इसेंशियल है कोरल हेल्थ के लिए, फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेड रन ऑफ दैट कैन हार्म कोरल्स और ब्लॉक सनलाइट नीडेड बाय देयर सिम्बायोटिक एल्गी। वार्म वाटर की बात करें तो बहुत सारे जो रीफ बिल्डिंग है हार्ड कोर कोरल्स प्रीफर करते हैं वाटर टेम्परेचर बिटवीन 23 डिग्री एंड 29 डिग्री सेल्सियस का। हेल्दी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की बात करें तो herbivores like parrot fish and sea turtles are vital for grazing on algae. Different types of coral reefs क्या है, तो coral reefs are diverse underwater ecosystem जो कि कॉलोनी बिल्ड करते हैं of tiny marine animal called coral polyps. ये सपोर्ट करते हैं वाइब्रेंट मैरीन लाइफ का एंड हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन फ्रॉम इरोजन। फ्रिंगलिंग रीफ की बात करें तो ये डायरेक्टली अटैच टू होता है सोर से, मोस्ट कॉमन टाइप है, ये ग्रो करता है नियर कोस्ट लाइन, फ्यू लगून्स में भी ग्रो करते हैं ये। बैरियर रीफ की बात करें तो सेपरेट होता है फ्रॉम लैंड बाय लगून्स लार्जली देन फ्रिंगिंग रीफ पैरेलल टू कोस्ट लाइन। ग्रेट बैरियर रीफ फेमस एग्जांपल है इसका। एटोल रीफ की बात करें तो रिंग शेप्ड रीफ सराउंड होता है सेंट्रल लगून से, फॉर्म करता है अराउंड सनकिन वोल्केनिक आइलैंड से, फाउंड इन ओशन ओपन। सेकेंड न्यूज है इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ISMR हेल्ड टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो मिनिस्टर ने रिव्यूड किया है दैट प्रोग्रेस अंडर 6 ISMR पिलर दैट इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी आइडेंटिफाई न्यू इनिशिएटिव एंड एक्नॉलेज द प्राइवेट सेक्टर की रोल। बात करें अगर इंडिया सिंगापुर रिलेशंस का तो डिप्लोमेटिक टाई इंडिया रिकॉग्नाइज किया है सिंगापुर इंडिपेंडेंस इन 1965
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ 2005 में, अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2024 में। 2025 मार्क करता है 60th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिंगापुर इज इंडिया लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर एंड 6th ग्लोबली। 2023-24 में 3.2% का शेयर था। डिजिटल एंड फिनटेक में यूपीआई, पे नाउ, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड रूपी पे एक्सेप्टेंस इन सिंगापुर। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट की बात करें तो सिंगापुर जो मेंबर है ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एसेट्रा की बात करें डिफेंस एक्सरसाइजेस की तो अग्नि, वॉरियर, आर्मी एंड सिम्बैक्स नेवी में। पीपल टू पीपल टाई में भी उसने स्ट्रॉन्गेस्ट है, जैसे इंडियन डायस्पोरा इज 9% ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन का। तमिलनाडु इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। क्या है सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया? तो एशियान ब्रिज स्ट्रेंथन करता है इंडिया ट्रेड कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म लाइक विद एशियान, सपोर्ट करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक गोल को। क्राइसिस पार्टनरशिप की बात करें तो कोविड-19 के समय में सिंगापुर प्रोवाइड किया इंडिया विद मेडिकल एड एंड ऑक्सीजन, while India supplied vaccine under the वैक्सीन मैट्रिक इनिशिएटिव। बात करें अगर काउंटरिंग चाइना की तो चांगी नेवल बेस हेल्प करता है इंडिया का स्ट्रेंथन करना इट प्रेजेंस एंड बैलेंस चाइना इन्फ्लुएंस इन द रीजन में। अब आते हैं अपने थर्ड न्यूज पे जो कि है अ कंसोर्टियम ऑफ 4 फिल्म्स टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी सेंटर IN स्पेस selected Pixel Space India lead consortium of 4 private firms to build India's first fully indigenous commercial EU। अगर इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी जैसे 12 सैटेलाइट विल हैव ऑल वेदर डे नाइट इमेजिंग कैपेसिटी होगी, इक्विप होगा विद पैनक्रोमेटिक मल्टीस्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। पीपीपी मॉडल की बात करें तो गवर्नमेंट रोल स्ट्रेटेजिक टेक्निकल एंड पॉलिसी सपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओन एंड ऑपरेट ईओ सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंडियन, लॉन्च ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा का कॉमर्शलाइजेशन। क्या है इसका एप्लीकेशन? तो डिलीवर करता है एनालिसिस रेडी डेटा ARD एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, disaster management, agriculture planning, serving for high quality geospatial intelligence among others। डेवलपमेंट टेन्योर की बात करें तो 4 ईयर है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का? तो इकोनॉमिक ग्रोथ में, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस में, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट ऑफ इसरो में। अब हम बात करेंगे इंडिया प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के बारे में। इकोनॉमिक साइज जो है इंडिया का स्पेस economic is currently worth $8 billion with the potential to reach $100 billion by 2040 through strong private sector involvement। Rising private sector की बात करें तो over 400 space startup has emerged। Example है विक्रम S was the India first rocket launched under मिशन प्रारंभ के अंदर। इंडस्ट्री एसोसिएशन है जैसे इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो कि प्ले करता है की रोल इन फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट सपोर्ट है IN स्पेस में, इट वाज सेट अप टू बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटी। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जो कि प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी का। लिबरलाइजेशन की बात करें तो 100% FDI अलाउ है। वेंचर कैपिटल फंड की बात करें तो ₹1,000 crore fund has been approved to financial startup। अब आते हैं अपने फोर्थ न्यूज पे जो कि पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स रिपोर्ट ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी इन IOR के बारे में। अगर रिपोर्ट टाइटल की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी वाज प्रेजेंटेड इन लोकसभा।
जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया 11,098.81 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, हैविंग अराउंड 1300 आइलैंड एंड 2.4 mn स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ग्लोबल में बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ओशन विथ 95 लिटोरल स्टेट हैविंग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करो तो इंडिया 90% ऑफ इंडिया ट्रेड एंड मोस्ट ऑयल इंपोर्ट पास करता है थ्रू आईओआर। ग्लोबल की बात करें तो 50% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक है, 1/3 बल्क कार्गो, 2/3 ऑयल शिपमेंट पास थ्रू आईओआर। इकोलॉजिकल की बात करें तो वार्मेस्ट है ऑफ द वर्ल्ड ओशन, 10 इकोनॉमिकली डायनेमिक है एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव स्पेस है। की चैलेंजेस ऑफ द रीजन की बात करूं तो जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे ग्रोइंग चाइना प्रेजेंस विया पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल बीआरआई एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मिलिट्री बेस इन डिजिबूती एंड इट्स स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विद पाकिस्तान। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो पायरेसी, टेररिज्म, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये कुछ की इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे लिमिटेड कैपेसिटी इन स्मॉल आइलैंड एंड कोस्टल स्टेट। रिकमेंडेशन क्या है? अपग्रेड करना चाहिए सागर टू महासागर विद एम्फेसाइज करेगा सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी का। डिपेंड करना चाहिए मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का, लिवरेज करना चाहिए क्वाड, आईओआरए, बिम्स्टेक फॉर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए। इनहेंस करना चाहिए डायस्पोरा एंगेजमेंट एंड कल्चरल डिप्लोमेसी का। प्रमोट करना चाहिए रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। सपोर्ट करना चाहिए यूएनसीएलओएस एंड एशियान सेंट्रलिटी इन इंडो पैसिफिक गवर्नेंस में। बात है फिफ्थ न्यूज पे, जो कि है आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। तो आईओए हैज फॉर्मली अप्रूव किया है इंडियाज बिड टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। फर्स्ट हेल्ड हुआ था 1913 में इन हैमिल्टन कनाडा में। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ब्रिंगिंग टुगेदर एथलीट्स फ्रॉम 71 नेशन एंड टेरिटरीज। आईओए के बारे में अगर बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 1927 में बाय डॉक्टर श्री दोराबजी टाटा, फाउंडिंग प्रेसिडेंट, and Dr. A.G., founding Secretary General. In the same year, it was officially recognized by the International Olympic Committee. स्टेटस की बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सिक्योर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया में। गवर्नेंस जो है मैनेज बाय 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय प्रेसिडेंट। सिक्स न्यूज की बात करें तो ब्लू पिंक गिल एंड शटलकॉक मशरूम के बारे में, जो कि स्पॉटेड हुआ है तेलंगाना फॉरेस्ट में। ब्लू पिंक गिल मशरूम की बात करें तो इसका जो नेटिव है वो न्यूजीलैंड है। कलर आता है एजुलिना, अ पिगमेंट रेयर इन फंजाई बट कॉमन इन सम फ्लावर्स एंड प्लांट्स, गिव इट ऑलमोस्ट अनरियल सेड। शटलकॉक की बात करें तो कावल टाइगर रिजर्व में रिकॉर्डेड हुआ है। This marks the first confirmed sighting in the Eastern Ghat, extending its known range beyond the Western Ghat and Western India में। ये क्रिस क्रॉस लैटिक स्ट्रक्चर हेल्प करता है इफेक्टिवली रिलीज स्पोर्स इनटू द एयर। अब आते हैं अपने सेवेंथ न्यूज पे, जो कि है आरबीआई फ्री एआई विजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। तो आरबीआई कमिटी अनरिवील किया है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बैलेंस करेगा इनोवेशन विद रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज में। फ्री एआई विजन की बात करें तो एम इसका है इंश्योरिंग सेफ, फेयर एंड अकाउंटेबल एआई एडॉप्शन इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर में। 7 सूत्रास जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है फॉर एआई एडॉप्शन रिफर करता है टू इट्स इन्फोग्राफिक्स। डुअल अप्रोच की बात करें तो फॉस्टरिंग इनोवेशन शेयर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
democratized data and compute access which may be integrated with the KI course established under the India AI mission. AI innovation sandbox जो है हेल्प करता है टेस्टिंग एंड इंडिजिनस फाइनेंस AI मॉडल के लिए, क्रिएट करता है AI पॉलिसी फॉर रेगुलेटरी गाइडलाइन के लिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग बोर्ड एंड वर्कफोर्स के लिए, रिलैक्स कंप्लायंस फॉर लो रिस्क AI सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इंक्लूजन एंड अदर प्रायोरिटी। मिटिगेशन रिस्क की बात करें तो बोर्ड अप्रूव्ड AI पॉलिसी बाय रेगुलेटेड एंटिटीज, इंक्लूजन ऑफ AI रिलेटेड एक्सपेक्ट होता है इन प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क एंड ऑडिट्स। Why free AI vision matter? तो AI growing impact. Financial sector AI investment is projected to reach 8 lakh crore by 2027 across banking, insurance, capital market and payment में. Emerging complex risk. AI introduces data privacy issues, algorithm bias, market manipulation, cybersecurity vulnerability and governance failure that traditional risk framework struggle to address. ये जो रिस्क है could undermine market integrity, erode करेगा consumer trust को and create करता है systematic vulnerabilities without proper management की। अब आते हैं अपने 8th न्यूज पे जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैंडेट करता है लोकल सप्लाई चेन एंड डेटा सेंटर फॉर वर्ल्ड टर्बाइंस के लिए। MNRE की बात करें तो अपडेटेड इट्स विंड टर्बाइन अप्रूवल सिस्टम रिमेनिंग द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग टू अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग और विंड्स। RLMM की बात करें तो 2018 में was a mechanism to ensure quality and reliability of wind turbine installed in the country. इस फीचर्स की बात करें तो डोमेस्टिक सप्लाई चेन, मैंडेटरी सोर्सेज ऑफ की कंपोनेंट फ्रॉम अप्रूव्ड इंडियन सप्लायर, डेटा लोकलाइजेशन का, ऑल ऑपरेशनल डेटा मस्ट बी स्टोर्ड विद इन इंडिया, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर must also be in India itself. R&D center की बात करें तो set up by manufacturers within a year to design turbines for Indian conditions. Quality standard की बात करें तो certification required है for all component. Exemption की बात करें तो already bid project और captive open access project within 18 years. New infrastructure model exempt from 800 megawatt over 2 years to promote innovation. India's wind sector की बात करें तो currently India 4th in the world for installed wind power capacity है। Wind contribution की बात करें तो 4.69% to total electric generation है। Installed capacity increase हुआ है from 21 gigawatt in 2014 to 51.3 gigawatt in जून 2025। विंड पोटेंशियल की बात करें तो 1164 गीगावाट एट 150 मेंबर अबव ग्राउंड लेवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। इंडिया का जो एम है टू कैटर करना 10% ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी इक्विपमेंट डिमांड बाय 2030। 9th न्यूज है एनवेलप डाइमर इपिटोप के बारे में। तो रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नोन एज एनवेलप डाइमर इपिटोप एज द की अंडरस्टैंडिंग फॉर डेंगू इम्यूनिटी के लिए। तो EDE is a special part of dengue virus that our immune system can recognize and target with antibodies. On the dengue virus surface, envelope protein are arranged in pairs. Junction area where the two E protein meets forms a unique 3D structure called the envelope dimer epitope. Special antibodies की बात करें तो इसे कहते हैं EDE antibodies can recognize this site and neutralize dengue virus. अब आते हैं 10th न्यूज पे जो कि है
प्लेस इन न्यूज ईस्टर आइलैंड के बारे में। अगर राइजिंग सी लेवल की बात करें, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कुड सबमर्ज कोस्टल एरिया बाय 2080 थ्रेटनिंग द स्टेटस एंड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें ईस्टर आइलैंड की, तो इसका लोकेशन जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉलिनेशियन आइलैंड लाइंग वेस्ट ऑफ मेनलैंड चिली एंड ईस्ट ऑफ पिटकैरिन आइलैंड इन द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। अगर इसका पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो चिलियन स्पेशल टेरिटरी है। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करो तो जो वोल्केनो है, वोल्केनिक जो यहाँ पे होते हैं वो स्मॉल ट्रायंगुलर वोल्केनिक आइलैंड फॉर्म्ड बाय 3 एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल मेरीटाइम क्लाइमेट विथ माइल्ड विंटर एंड वार्म समर। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रापा नुई नेशनल पार्क प्रेजेंट है। अब आते हैं अपने 11th न्यूज पे, जो कि है परपेचुअल टोलिंग इश्यूज के बारे में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्रिटिसाइज किया है करंट परपेचुअल टोलिंग सिस्टम के बारे में। इसका जो ओरिजिन है स्टार्टेड विद 2008 अमेंडमेंट अलाउइंग टोल कलेक्शन इवन आफ्टर प्रोजेक्ट कॉस्ट आर रिकवर्ड फॉर्मुलाइज इन 2023। करंट सिस्टम की बात करें तो टोल रेट सेट इन 2008 विद एनुअल 3% इंक्रीज। आफ्टर अ बिल्ड ऑपरेट टोल प्रोजेक्ट कंसेशन एंड NHAI ऑपरेट करता है टोल प्लाजाज विद रेवेन्यू गोइंग टू कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में। उसकी बात करें जिसपे हम डिफेंस अपडेट के बारे में बात करें तो इसमें NGT अपॉइंटमेंट के बारे में। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इशू किया है ऑर्डर अपॉइंटिंग 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 4 एक्सपर्ट मेंबर टू NGT which is currently functioning below its sanctioned strength। NGT इसका HQ न्यू दिल्ली में है। ओरिजिन जो हुआ था अंडर NGT एक्ट 2010 टू एजुकेट इन्वायरमेंटल केसेस। पावर जो है इसका ऑफ सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मेंबर जो है members shall hold office for 5 years but shall not be eligible for reappointment। एलिजिबिलिटी की बात करें तो चेयरपर्सन, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगला है प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर IAF इज प्रेसिंग फॉर रैपिड प्रोग्रेस ऑन प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा और प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अप्रूव्ड हुआ था 2022 में विद बजट आउटले ऑफ 21,700 करोड़ रुपीस। ये एक इंडिजिनस इनिशिएटिव है लेड बाय DRDO टू डेवलप अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। फेज 1 जो इसका है वो 4 इंटरसेप्टर्स है वेरिएंट अंडर डेवलपमेंट। फेज 2 एम है टू डेवलप एन इवन लॉन्गर रेंज एक्सीडिंग 600 किलोमीटर इंटरसेप्टर मिसाइल। अब बात करेंगे नासा और ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी का। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू शट डाउन नासा OCO मिशन दैट ट्रैक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉनिटर प्लांट हेल्थ, अ की डेटा सोर्स फॉर साइंटिफिक पॉलिसी मेकर एंड फार्मर। मिशन की बात करें तो लॉन्च हुआ था लॉन्च OCO2 satellite was launched in 2014 and OCO3 in 2019 as an instrument on the International Space Station, जिसमें इसका जो टेक्नोलॉजी है यूज करता है हबल लाइक टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी, मोस्ट सेंसिटिव एंड एक्यूरेट CO2 मॉनिटरिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंस क्या है? कार्बन ट्रैकिंग में हेल्प करता है, शो करता है वेयर कार्बन इज एमिटेड एंड एब्जॉर्ब ग्लोबली। ये जो फाउंड है Amazon rainforest emits more CO2 than it absorbs. Boreal forest in Canada, Russia and melting permafrost area absorb करता है more CO2 than they emit. Plant health monitoring की बात करते हैं तो डिटेक्ट करता है photosynthesis, glow to monitor drought and predict करता है food shortage को। अब एक न्यूज है BSF के बारे में। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर किया है दैट द फर्स्ट एवर कैडर रिव्यू ऑफ बीएसएफ is the largest border guarding force in the world. जेनेसिस की बात करें तो फॉर्म हुआ था 1965 में आफ्टर पाकिस्तान अटैक इन गुजरात में. नॉर्डर्न मिनिस्ट्री जो इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. डिप्लॉयमेंट जो है गार्ड इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. एंड सम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड स्टेट ऑल्सो. रोल क्या है? पीस टाइम के लिए स्टॉप करें क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स के, एग्जाम्पल स्मगलिंग, इंश्योर करें सिक्योरिटी इन बॉर्डर एरियाज में. वॉर टाइम होल्ड करता है सेक्टर टिल द आर्मी अराइव. असिस्ट इन अटैक, गाइड करें POWs, प्रोटेक्ट करें सप्लाई लाइंस एंड रेयर एरियाज का. तो ये रहा आज का हमारा कंप्लीट न्यूज एनालिसिस. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी.